समझ पाई? ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो, क्योंकि कल से अब तक भूख और अंधेरे ने और इस सुनसान जगह ने दिल को शमशान जैसा बना दिया है। एक रात यहाँ रहने के बाद समझ आ गया है यहाँ कुछ तो बड़ा रहस्य है। अब शुरुआत तुम ही कर लो। मेरा सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारी सहेली नहीं थी और तुम यहाँ तक आ सको इसीलिए तुमको सहेली बनाया, ताकि समय आने पे तुमको यहाँ कैद कर सकूं। वैसे मूर्खता की हद होती है। 2 साल मेरी सहेली बनी रही, आज तक कभी ये भी नहीं पूछा कि मेरा परिवार कहाँ है और मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं जाती। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, गांव की सहेली एक दूसरे के घर आती जाती रहती है ना? क्योंकि तुम बोलती थी दोस्ती बस घर के अंदर तक नहीं जाएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम ये सब क्यों बोलती थी। अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या रहस्य है तुम्हारा? क्या सच में तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ। ये बात 20 वर्ष पहले की है। माँ, कहाँ हो आप? देखो ना, बाहर कोई आपको बुला रहा है। अरे बेटा, कौन है? अंदर बुला लो। वो हमारा पड़ोसी है ना, उनके यहाँ कल विवाह है, जिसके लिए आपने मुझे लाल चुन्नी और पीला लहंगा बना के दिया। वो लोग आए हैं। अच्छा, तो बस विवाह का न्योता देने आए होंगे। नहीं माँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं देखती हूँ। सावित्री उठकर बाहर चली गई। दरवाजे पर मोहनदास खड़े थे। बहन जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। आपको तो पता ही है, परसों मेरे बेटे का विवाह था, परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। अंदर आओ। सावित्री मोहनदास को अंदर बुलाकर लाई। परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। हे ईश्वर, ये कैसे हो गया? देखो बहन जी, बीमारी, जिंदगी और मौत ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि विवाह में सुख नहीं लिखा था, इसीलिए लड़की मर गई। गलत जगह विवाह होने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। कई घरों में हम अपने पुत्र का रिश्ता लेकर गए, परंतु कोई भी मान नहीं रहा विवाह के लिए। इस गांव में सबसे ज्यादा तो नहीं, पर अच्छे लोगों में हम आते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। तुम लोग तो बहुत जमीन वाले हो। फिर क्यों कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता आपके घर में? पता नहीं, इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ। क्या आप नूर का विवाह मेरे पुत्र से करेंगी? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप पुरानी बातों को नहीं मानती। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप चाहे तो मना भी कर सकती हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का विवाह उसी मुहूर्त में हो जो तय हुआ था, और मेरा पुत्र भी होने वाली पत्नी के अचानक मरने से सदमे में आ गया है। उसको भी गम भुलाने में आसानी होगी। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मेरी नूर ऐसे तो लाखों में एक है, परंतु श्याम भी बहुत सुंदर और अच्छा नेक लड़का है। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। और इस तरह नूर और श्याम का विवाह हुआ। 4 साल बीत गए। एक दिन नूर अपने घर में बैठी श्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी श्याम का दोस्त बलवंत वहाँ आया। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी घर भी नहीं जाती हैं। आपकी माँ बोल रही थी एक दिन मेरी पत्नी से। क्या बताऊं भैया, श्याम जी देर से घर लौटते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है। इतनी बड़ी हवेली है, अब मैं घर जाऊं तो इस घर में कौन रहेगा? वैसे एक बात तो है, आपकी किस्मत बदल गई है। इतने बड़े घर की बहू बन गई। आपके यहाँ तो अनाज भी 6 महीने का 12 महीने खाना पड़ता था। सच कह रहा हूँ ना? नूर को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाएं? अरे ये मेरे पति हैं, मैं उनके पैसे लेकर कहाँ भागूं? उनका जो है वह मेरा अपना ही है। मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। बाबूजी भी
जब से गए हैं तब से सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई है। बलवंत वहाँ से चला गया और घर आकर अपने छोटे भाई सोहम से सारी बात कही। क्या क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो आप। अरे सोचा था कि नूर से विवाह करूंगा, पर नूर की माँ ने सही जगह हाथ मार लिया। समय से पहले ही श्याम से उसका विवाह कर दिया। अरे जब तक हम खाने कमाने लायक हुए तब तक श्याम ने बाजी मार ली। नूर, अरे नूर, नूर जैसा उसका नाम है ना, उससे भी कहीं ज्यादा नूर है उसके चेहरे पे। हमारी पत्नी तो ऐसी लगती है उसके सामने जैसे नौकरानी हो। अरे भाई देखो, जिसके पास जैसा धन वैसी तकदीर। अब जितना हमारा काम है ऐसी हमें पत्नी मिल गई। और वैसे भी माँ मेरा विवाह करने को बोलती थी नूर से। आप क्यों इतना जल रहे हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा नूर से, उसके विवाह से, उसके पति से। आपको क्यों इतना पड़ रहा है? अरे देख, तेरा विवाह करने का माँ बोलती थी, बड़ा मैं था। इसीलिए विवाह के बारे में कि नूर से मेरा विवाह हो जाए मैं ही सोचता था। मैंने ही सपने पाल के बैठे थे, क्या कहूँ मैं। बलवंत अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पाया। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वो चलते चलते घर के बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया। ये नफरत की आग इतनी जल क्यों रही है? मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर डालूं। अरे जिस लड़की को पसंद किया उसी का विवाह बिल्कुल घर के सामने हो गया। दूर होता तो उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के बाहों में किसी और के साथ। तभी उसकी नजर श्याम पर पड़ी, जो बड़े सुकून से घर की ओर जा रहा था। ये होता है सुकून। हाँ, जब पैसा और पत्नी दोनों अच्छे हों तो मर्द के चेहरे पर सुकून उभर ही आता है। ससुरा, ये सुकून तो हमें कभी नसीब नहीं होगा। घर जाओ तो हमारी पत्नी की शक्ल कुछ तो बुरी है ही, और कुछ वो बुरी बना लेती है मुझे देख के। अब इंसान करे तो करे क्या? इंसान अपना दुख तो सह ले, पर ससुरा इस श्याम का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। बलवंत अपना गुस्सा सह नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठा और उसने श्याम के सिर पर एक ईंट से वार किया, जिससे श्याम एक बार में ही गिर गया। बलवंत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने श्याम के सिर पर कई बार ईंट से वार किया और श्याम मर गया। उधर नूर अपने घर के द्वार पर खड़ी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था श्याम जी को। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं है। एक बार देख के आती हूँ गांव के बाहर। जब तक आएंगे नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। नूर का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। वो घर से निकलकर गांव की गलियों से होती हुई गुजरने लगी। उधर बलवंत श्याम के पास खड़ा सोच रहा था। ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो ससुरा मर गया। अब मैं क्या करूँगा? अरे छोड़ो इसको, भागो। वो उसको छोड़कर भागने लगा। तभी नूर भागते हुए आई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। अरे ससुरा श्याम तो मारा गया, नूर ने भी देख लिया। अब तो ये मुझे सजा दिला कर रहेगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको खो नहीं सकती। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा सुहाग गुजर नहीं सकता।